वेलकम प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी ये पहली क्लास होने वाली है, इसलिए मैं आपसे चंद बातें करूंगा, 2 मिनट लूंगा, उसके बाद में फिर अपनी क्लास शुरू करेंगे। और जैसे मैं आपको पता है कि ये क्लास XY ग्रुप के लिए होने वाली है। आज की ये क्लास अपनी Y ग्रुप के लिए रागा सेक्शन, जिसमें मैथ्स पढ़ेंगे हम। मैथ्स को मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर करवाने वाला हूँ पहले, सबसे पहले, क्योंकि आपका एग्जाम थोड़ा लेट है, टाइम है अपने पास में, तो सबसे पहले टॉपिक वाइज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं चीज़ों को। जैसे ये हो गया, रेशो हो गया, ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज सारी चीज़ें चलने वाली हैं। फिर उसके बाद में मिक्स में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, पेपर सेट लगाएंगे, वो सब एग्जाम जैसे जैसे करीब आता जाएगा उस तरीके से। पहले पर हम यहाँ पर अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। क्लास में मैं बता दूँ आपको, रागा के लिए मैथ्स की क्लास लगेगी, रीजनिंग की क्लास लगेगी। आप अभी ये 2 सब्जेक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको सारे वीडियोज इसी चैनल पर मिलते जाएंगे लगातार। आपको डेली वीडियोज मिलेंगे। आपको क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताता जाना है कि अगला टॉपिक कौन सा लेना है या फिर सेशन कैसा लगा, ये जरूर बताते रहना है आप सभी को, ठीक है। तो बातें हो गई। जैसे मैंने कहा आपको कि मैं परसेंटेज से सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ। किससे शुरू करूँगा? परसेंटेज से। तो आज की अपनी पहली क्लास होगी परसेंटेज, यानी प्रतिशत। सबसे पहली क्लास परसेंटेज की, ठीक है। इसको बहुत ही डीप तरीके से हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, क्योंकि जितना समझ लेंगे अभी उतना ही क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं परसेंटेज की, मैं यहाँ से बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ एक तरीके से। परसेंटेज पर का मतलब क्या होता है? प्रति सेंट। परसेंट आपने सुना है, परसेंट। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी से बना है वो। किससे? सेंचुरी से, जिसका मतलब होता है 100 वर्ष, यानी प्रति 100, यानी 100 में से कितना, 100 में से कितना, प्रति 100 की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, प्रति 100 की बात हो रही है, यानी 100 में से कितना। अगर मैं आपको बोलता हूँ मीटर पर सेकंड, जैसे हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, आसानी से समझिएगा, बिल्कुल आराम से। मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करना। क्या? 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय होना, 5 मीटर पर सेकंड कहलाएगा। इसी तरीके से प्रति 100 इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूं प्रति 100, ये लिख दिया मैंने 20 प्रति 100, इसका मतलब क्या है? 100 में से 20। इसका मतलब क्या है? 20%, 20%, यानी 100 में से 20। कितने में से 20? 100 में से 20, 20 प्रति 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 प्रति 100, 20 प्रति 100 यानी परसेंट, 20% यानी कि 20%, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब समझ में आया ना आपको परसेंट कहाँ से आता है, परसेंटेज का साइन कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। अब ये परसेंटेज का साइन जब हम हटाते हैं तो हमें वापस यहाँ पर पहुंचना होता है। परसेंटेज का साइन हटाने का मतलब है वापस 20 प्रति 100 में पहुंचना, तो 100 में से 20 तक पहुंचना। तो 20% को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? 20% हटाया तो मल्टीप्लाई करके 1/100 लिखा, क्या? बटा में 100 आ जाता है। क्या आ जाता है? बटे में 100 आ जाता है, यानी अपॉन में 100 आ जाता है। समझ में आया? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, आसानी से, बिल्कुल बेसिक से समझने, इससे बेसिक से और कोई नहीं समझा सकता आपको। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। 20% मतलब 20 प्रति 100, यानी 100 में से 20। अगर ऐसे इसी को मैं लिखता हूँ 15%, क्या लिखा मैंने? 15%। क्या लिखा? 15%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? अपॉन में 100 आ जाएगा, यानी 100 में से 15, 100 में से 15। अगर 15% की बात करूँ तो 100 का कितना हिस्सा है? 15। अगर 100 का मैं बोलता हूँ 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, तो वो कितना होगा? 20 होगा। 100 का 15% कितना होगा? 15 होगा। 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। 100 का 50% कितना होगा? 50 होगा। यानी 100 में से ही वो चीज़ तो निकाल रहे हैं हम। अगर 100 का 20% लिख दिया मैंने, 20%, तो ये क्या? 20 ही तो आया।
तो जितने में से यानी 100 में से कितना, वही परसेंटेज होता है। समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको आगे आने वाले समय में वो यूज आते रहेंगे। ठीक है, तो आपने ये यहाँ तक लिख लिया, पॉज करें, मैं हट जाता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको नोट करें। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं, क्योंकि क्लास में आज हम बहुत ही बेसिक से समझ रहे हैं। धीरे धीरे आपको मैं एक लेवल तक ले जाऊँगा जहाँ पे आपके क्वेश्चन एक भी छूटेंगे नहीं। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, जैसे मैंने अभी लिखना सिखाया आपको क्या, कि 20% कैसे लिखेंगे 20/100, 40% कैसे लिखेंगे 40/100, 50% कैसे लिखेंगे 50/100। ऐसे में बोलूँ अगर आपको 50 का 50%, 50 का 50%, 50 का 50%, ये 50% ऑफ 50, ये लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एक चीज़ यहाँ पे समझनी है। वो चीज़ अगर हम समझ गए तो सारी चीज़ें आगे पीछे की समझ जाएंगे। चीज़ क्या है वहाँ पर, ऑफ और का। इसका मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब और का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ऑफ का मतलब और का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। जैसा मैंने लिखा कि 50 का 50%, तो 50 का 50% मतलब 50, का मतलब क्या बताया मैंने, मल्टीप्लाई 50, फिर से प्रतिशत हटाया, प्रतिशत हटेगा तो अगली स्टेप में लिखता हूँ 50 का 50%, प्रतिशत हटेगा बटा में 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। ये आपका आंसर हुआ। क्या, 50 का 50% यानी कि आंसर कितना हुआ 25। अभी इन्हें हम जल्दी भी कैसे निकालेंगे वो सब भी सीखेंगे, पर अभी के लिए पहले एक बेसिक जो हमें चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए वो पहले पता होना जरूरी है। फिर आगे हम सीखेंगे कि इन्हें जल्दी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये लिख लिया आपने, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं छोटे बहुत 1-2 एग्जाम्पल, जिससे हम इस चीज़ को आसानी से अपने दिमाग में बिठा सकें। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे 100 का 20%। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 25 का 50%। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 30 का 66 सही 2/3%। यह 66 सही 66.67%। ये निकालना है अपने को। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए। ये तीनों एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ एक एक करके हम, ताकि सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहली चीज़ है 100 का 20%। जैसा मैंने आपको बताया 100 का हटेगा गुणा में, का की जगह गुणा आ जाएगा। 20% हटाया, अपॉन में 100 लगा दिया और ये कैंसिल हो गया, 100 से 100 20 आ गया। 100 का 20% कितना हुआ 20। ऐसे 25 का 50% यानी 25 ये है 25, इसका 50%, 50 का मल्टीप्लाई लगाया 50% बटे में 100। 25 से काटा 4 बार, 2 से काटा ये 25, 25/2, 25/2 यानी कि 12.5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर हमने देखा अगला एग्जाम्पल है कि 30 का 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। अगर 30 का मल्टीप्लाई 66 सही 2/3 या फिर 66.67% लिखें, अपॉन में 100 लगाएं, तो ये देखो अपन ने 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो ऊपर से हटाई और नीचे 2 जीरो आ गए। 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, 3 सत्ते 21, 2 6 से मल्टीप्लाई का 18 2 20, फिर 2 18 2 20, फिर 18 2 20 बटा में 1000 और ये आ गया 20.001 यानी कि लगभग 20। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। इसका आंसर क्या है 20। 30 का 66 सही 67% कितना आया 20। हमने यहाँ पर एक चीज नोटिस करी कि 66 सही 2/3% या 66.67%
की स्थिति में होता क्या है कि हमें बहुत ही लंबा एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो चलो मैंने 30 लिख दिया तो एक बार आप इसको मल्टीप्लाई कर भी सके, पर अगर इसी नंबर को मैं 1333 लिख दूं, 16,232 लिख दूं, तो वो गुणा करने में बहुत ही लंबा हो जाने वाला है। आप ये सभी नोटिस कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही, ये नोटिस कर पा रहे हैं। आपको कुछ फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, जैसे प्रतिशत के बदले में हम फ्रैक्शंस लिख सकें। कैसे, अभी हम वो भी समझते हैं। यहां पे उसका रोल बढ़ जाता है ना। जैसे 66/2/3% जो है इसे लिखते हैं फ्रैक्शन में 2/3। ये होता है 66/2/3%, 2/3। इसको काटा 10 बराबर में 20। ये इतना ही आसान था जितना कि ऊपर वाला, ठीक है ना। मगर उसके लिए हमें क्या याद होनी चाहिए? फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। क्या नंबर्स याद होने चाहिए? फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। अब आते हैं फ्रैक्शंस पर, ठीक है। फ्रैक्शंस होते क्या हैं? सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन क्या होता है और आपको कौन सी फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक को फ्रैक्शन में अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो एक लिख सकता हूं, 1/1, यानी एक में से एक, 1/1 का 20/100 को क्या बोला था? 100 में से 20, 100 में से 20। तो 1/1 का मतलब क्या होगा? एक में से एक। जब एक में से एक है तो वो 100% है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसे हम क्या लिखेंगे? 100%। अगर मैं बात करूं इधर अपॉन में मैं कुछ नंबर्स बढ़ाते जाता हूं 2 की। 1/2 को अगर मैं प्रतिशत में बदलना चाहता हूं तो प्रतिशत में बदलने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? हम 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से अगर मैं इसमें गुणा कर देता हूं तो आप देखेंगे ये आया 50, यानी 50%। 1/2 का मतलब क्या है? 50%। इसी तरीके से आप 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/100 जितने भी निकालना चाहें 100 से गुणा करके वो प्रतिशत में निकाल सकते हैं। और इनका रिवर्स रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। 100% मतलब 1, 50% मतलब 1/2, 33.33% मतलब 1/3, 25% यानी 1/4। आपको ये रिलेशन इस तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर्स लिखते जाते हैं, इनके रिलेशन फ्रैक्शन की एक टेबल बना लेते हैं ताकि वो याद हो जाए आपको। मैं यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस को लिखता हूँ, फिर उनमें से कुछ याद करवाने की भी आपको मैं कोशिश करूँगा। याद जरूर करवाएंगे, बिना याद करवाए आपको अगर लिख के दे दिया तो कोई खास फायदा है नहीं उसका, तो याद करवाऊंगा मैं उसको, ठीक है। 1/3 को क्या लिखते हैं? 33.33%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 25%। 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 20%। 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 1/6 66.66%, नहीं, 1/6 मतलब 16.66%, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे मैं बात करता हूँ 1/7 की। 1/7 को ये मैं 1/2 इस तरफ ही लिख देता हूँ इसको, क्योंकि ये जगह ज़्यादा जाएगी अपनी, वरना 1/2 50%, ठीक है। ये बनाते हैं टेबल। 1/7 यानी 14.28%। 1/8 यानी कि 12.5%। 1/9 यानी कि 11.11%। 1/10 यानी कि 10%। 1/11 यानी कि 9.09%। 1/12 यानी 8.33%। ऐसे और याद करते हैं थोड़ी सी। 1/13 7.69%। 1/14 7.14%। 1/15 6.66%। 1/16 6.25%। और कुछ इसके अलावा जो याद होना चाहिए 2/3 66.667%। और इसके अलावा बस इतनी फ्रैक्शन 1/20 और लिख लीजिए, 1/20 5%। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये फ्रैक्शंस अगर आपको याद होंगे तो परसेंटेज, रेशो और बहुत ही चैप्टर जो काफ़ी जो चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चैप्टर आसान हो जाने वाले हैं,
अगर ये आपको आज याद हो गए तो ये मान के चलिए कि आपके 4 से 5 चैप्टर आसान हो जाएंगे। तो इनको बहुत ही ध्यान से याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ 1/1 यानी 100% आपको याद ही होगा। 1/5 तक मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग सभी को याद होगा। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, ठीक है। अब देखते हैं 1/6। 1/6 किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 1/6 1/3 आपको याद है 33.33%, उसमें 2 का भाग देते हैं, उसका 2 का भाग देते ही आपको दिख जाएगा 16.66%, ठीक है। ये याद हो गया। 1/7 और 1/14 इन दोनों को हम एक साथ याद करेंगे। 7 का रिलेशन 14 से है और 14 का रिलेशन 7 से। किसका? 7 का रिलेशन 14 से है यानी 14 से है, और 14 का रिलेशन 7 से है। तो इसमें होता क्या है, 7 के लिए तो 14 आता है और 14 के लिए 7 आता है। 7 के लिए 14 और 14 के लिए 7, और पॉइंट के बाद बस जस्ट उसका डबल, पॉइंट के बाद जस्ट उसका डबल, ठीक है। ये याद हो गए। 1/8 पे आते हैं। 1/8 होता है 12.5, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा 1/4 से। 1/4 होता है 25%। 25% का आधा करना कोई बड़ी बात नहीं है, 12.5%। तो 1/8 हो गया 12.5%। अब एक चीज और याद करते हैं, 1/9। 1/9 और 1/11 ये दोनों का आपस में रिलेशन है। जैसे 7 और 14 का रिलेशन है, वैसे 9 और 11 का भी है। 9/11 आपको याद भी होगा, 9/11 याद रह जाता है आसानी से, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11 का। तो 9/11 आपको याद भी होगा, 9/11 आसानी से याद भी हो जाता है सभी को। तो 9/11 एक टेररिस्ट अटैक था, वो 9/11 सभी को याद हो जाता है। तो 9 से 11 का रिलेशन है, यानी 9 के लिए तो 11 आएगा और 11 के लिए 9 आएगा। 9 के लिए 11 आएगा और 9 के लिए 11 और 11 के लिए 9, ठीक है। ये याद हो गया आपको। 1/10 10% आप सभी को याद होगा, ठीक है। आते हैं 1/12 पे। 1/12 जो है 8.33%। इस नंबर को या तो आप याद कर लीजिए या फिर आप रिलेशन में बना सकते हैं। 1/12 का 25 में 3 का भाग दे दें, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 25 में 3 का भाग दे देंगे तो आपको मोटा मोटा 8 तो पहुंच जाएंगे आप, तो 8 तक पहुंच जाएंगे। 8.33 आप इसे याद कर ले, ठीक है। ये मैं आपको याद करवाता हूँ 13 का स्क्वायर से। 13 का स्क्वायर आप सभी को याद होगा 169। 13 का स्क्वायर आप सभी को याद होगा 169। इस 169 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखते हैं, ऐसे हम सभी लिखते हैं। इसको आप एक तरीके से 7 मान के चलिए तो 7.69%। क्या? 7.69%। बहुत ही बढ़िया। तो याद हो गया होगा आपको। 1/15 और 1/16 आप याद कर लीजिएगा। 2/3 16.66%, ये भी याद रखना है। 1/3 का 2 गुना 1/3 66, ये 33.33% है, इसका डबल हो जाएगा 66.66%, ठीक है। 2/3 1/20 5% आसानी से सभी को याद हो गया होगा। तो आपको ये सभी फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए और ये याद हो गई होंगी। 80% आपको ये फ्रैक्शंस याद हो चुकी होंगी। इनमें से कुछ फ्रैक्शंस आपको याद नहीं होंगी तो वो रिवीजन के साथ आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, अल्प विराम देते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। इस क्लास में पढ़ाया गया कैसा लगा आपको, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो, क्लास अगर पसंद आई हो और इसी तरीके की वीडियो आगे भी चाहिए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाह रहे हैं और किस तरीके के वीडियो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।